ओम शांति। मैं सूर्यमुखी पुष्प के समान बाप के सम्मुख हूँ। बाप के समीप हूँ। इक्कीस 3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त तो अभी वारिश बच्चे बने हो। प्रश्न है तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। उत्तरे सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते कि बाप परम धाम में रहने वाला है। बाप खुद बच्चों को कहते अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक हैं और भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना है जरूर। वह है स्वर्ग का रचयिता तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते, ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्य से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। बाप कहते मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं। वह भी समझाते कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत, एक तो भक्त नहीं है ना। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे। फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है। भक्तों को यह पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता।
भगवान आकर समझाते, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ। बच्चों के लिए तो बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर अपना ही वारिश बनाया। भक्त वारिश नहीं होते, वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, वह तो सर्वव्यापी कह देते, तो फिर भगवान कहाँ से आए। अब तुमको वर्षा चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने, अर्थात सबको सुखी करने। तो भगवान को अभी भी आना होता, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों के पास जाते यात्रा करने, वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। देलवाड़ा मंदिर व जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते, वह है भक्ति। भगवान आकर इन धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते। बाप कहते, जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असल ठिकाना है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाप कहते, बच्चे अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता, बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है, वहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ। यह जड़ तीर्थ बंद हो जाते, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भी भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे तो आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा। स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है।
अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई जरी और थोड़ी मिठाई में फर्क तो है ना। अभी तुम समझते हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते, वह आशा रखते बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास यह हो नहीं सकती। वहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले असरफियाँ देते होंगे और चीज फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है, जरूर बिलवेड है, तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक और विश्व का मालिक बनाते। देवी देवताएं विश्व के मालिक बनते हैं, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए। कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती। यह भी ड्रामा का खेल है। तो अब बिलवेड बाप कहते मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हो। गुलगुल फूल बनो, आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह किसकी महिमा है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे माता पिता। मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या बन पड़ी है। भबका कितना दिखाते, इसको कहा जाता माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्य को कितना नशा रहता, जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं, उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते। जिनको यह नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। भारत को श्रेष्ठ बनाते और कोई ऐसे कह नहीं सकेगा। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़े होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर।
हम श्रीमत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। बाप कहते, हे मीठे बच्चे, सारी सभा में कहना चाहिए, हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए, हम शिव के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। सृष्टि चक्र कैसे फिरता यह जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे में राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते शास्त्र अनादि है, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, माना पिघल जाए। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरी पॉइंट, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है, इस स्मृति में रहना है। वरदान सूर्यमुखी पुष्प के समान, ज्ञान सूर्य के प्रकाश से सदा चमकने वाले, सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य के सकाश में घिरा हुआ रहता, उनका मुख सूर्य की तरफ होता, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते। वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।